हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे और घर पे सुरक्षित होंगे। आज मैं कोई वीडियो नहीं लेके आई हूँ। आज मेरा मन करा मैं कुछ आपसे बातें करूँ, क्योंकि कई दिनों से अक्सर जैसे यूट्यूब पे हैं तो दूसरे व्लॉग्स भी देखते रहते हैं। एक नाम बड़ा आजकल हाईलाइट हो रहा है, बहुत अक्सर ही देखने को मिलता है। दूसरे यूट्यूबर्स जो हैं वो भी उस नाम के साथ में कहीं ना कहीं कुछ कमेंट कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव कर रहे हैं। मतलब हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, लेकिन जो नेगेटिव जो कमेंट्स आ रहे हैं वो थोड़ा सा हर्टिंग है। आप शायद समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ निधि की दुनिया चैनल की जो लेडी हैं निधि, उनके बारे में। आजकल बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। उस लेडी के बारे में लोग कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। आज वो लेडी इतने स्ट्रेस में है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोचिए कि एक लेडी इतनी यंग एज में विडो हो गई है और वो एक सिंगल पेरेंट है। अब उसके ऊपर उसको तो आगे एकदम शून्य नज़र आ रहा है लाइफ में, और ऐसे में कहीं ना कहीं मेंटल डिसबैलेंस भी हो सकता है। अगर उसको चारों तरफ से टॉर्चर कर रहे हैं लोग, उसको कुछ भी बोल रहे हैं। आप सोचिए एक आदमी 24 आवर्स अगर इस तरह के स्ट्रेस में रहेगा तो क्या रिज़ल्ट क्या रहेगा। आप या मैं कौन है उसे सर्टिफिकेट देने वाले। हम यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, एंटरटेनमेंट कीजिए और ठीक है। अगर आपको या मुझे उसका चैनल नहीं अच्छा लग रहा है, उसमें कुछ एथेंटिक नहीं लग रहा है, तो हम हमारा टाइम क्यों ख़राब कर रहे हैं। कोई ऐसा चैनल देखना शुरू कर देना चाहिए जो हमें अच्छा लग रहा है। हम अननेसेसरीली जाके हमारे मन की जितनी भड़ास है, जितनी हमारी फ्रस्ट्रेशन है, वो जाके उसके चैनल पे निकाल रहे हैं। बहुत गलत है। कुछ तो हमें भी इंसानियत रखनी चाहिए, मेरे को लगता है। आज मैं थोड़ी देर पहले मैंने उसका एक वीडियो देखा था, लेटेस्ट ही था। वो लेडी लिटरली बहुत डिस्टर्ब और रो रही थी। अब ये मत कहना कि वो एक्टिंग कर रही थी, प्लीज़। इतना आसान नहीं होता है कि आप 2 मिनट में हंसें और 2 मिनट में आंसू निकल आए आपके। ठीक है, बहुत आसान है कहना। मैं ये नहीं कहती कि वो सही है या गलत है, क्योंकि मैं कोई नहीं हूँ सर्टिफिकेट इशू करने वाली। हो सकता है वो सही ना हो सकता है उसके इन लॉज भी सही ना हो, क्योंकि आप और मैं उस फेज से नहीं गुजरे हैं। ठीक है। और जहाँ तक सवाल है उनके आपस की जो तालमेल है वो नहीं बैठा उसके बारे में, तो वो भी आप और मैं जस्टिफाई नहीं करेंगे। आपको और मुझे क्या पता है, क्या हम उस परिस्थिति से गुजरे हैं। भाई, 2 इंसानों के व्यूज़ ज़रूरी नहीं है कि मिलें, लेकिन उसके बाद में अगर कोई इशू होता है तो उसमें आप और मैं टिप्पणी नहीं कर सकते। देखो, मुझे नहीं अच्छा लगा ये, मैं अक्सर सुन रही हूँ। हाँ, आप दोनों की बात सुन लीजिए। अगर 1% आपके सामने अवेलेबल है, वो बता रहा है, तो उसकी सुन लो। आपको क्या सही क्या गलत लग रहा है वो आप तक रखिए। आप उस इंसान के ऊपर थोप रहे हो कुछ, और फिर भी कुछ भी उलूल जुलूल कुछ भी बक रहे हैं लोग। मतलब बोल नहीं रहे हैं, बक रहे हैं लिटरली। क्या ये सही है? आप सोचिए, सारे हिंदुस्तान भर के लोग उसको टारगेट कर रहे हैं। आपको अगर कोई एक बंदा भी अगर टारगेट करेगा ना, तो फेस करना मुश्किल होता है। अब दूर दूर बैठे पता नहीं कितने हजारों किलोमीटर दूर, और करना क्या है, सिर्फ हमें तो लिखना ही तो है ना, टाइप करना है, मैसेज करना है, और हमारा काम खत्म। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। हमने तो टाइप किया, उलूल जुलूल जितना बकना था, जितना कुछ हम गंदा बोल सकते थे हमने बोला, और हम चैनल से निकल आए, फ़ोन बंद किया, आराम से सो गए। लेकिन उस लेडी का क्या, आपने उसके दिन और रात का सारा चैन सत्यानाश कर दिया। कुछ तो इंसानियत रखो, कुछ तो शर्म रखो। क्यों कर रहे हो आप लोग इतना। देखिए,
को आप बाउंडेड नहीं हो कि उसका चैनल आपको देखना ही है। मैं आज सुबह भी मेरे सामने एक उसका कोई मैसेज था, किसी ने कमेंट किया था, उसने शायद किसी से पूछा था कि भाई मेरे साथ में मैं कोई अपनी वेडिंग वीडियोस डाल रही हूँ, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा तो मैं क्या करूँ, और ये सब। उस पर इतने कितने बुद्धिजीवी उसको मैसेज लिख रहे थे कि ये तो पैसों के लिए कर रही है और ये सबको पागल बना रही है और ये और वो पता नहीं क्या क्या। भाई आपको इतना ज्ञान बगाने की क्या ज़रूरत है? उसके मन में कोई बात होगी, वो उसने पूछ ली, बात ख़त्म। आप अगर बता सकते हो तो ठीक है, आपको नहीं पता है तो छोड़ो। और अगर आप उस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले रहे हो तो आप ठीक है उसको बता दिया। और अगर आपको लगता है कि ये ओवर स्मार्ट बन रही है तो आप छोड़ो से, मत उस पर कमेंट करने की और बकवास करने की हमें क्या ज़रूरत है। आज देखो हमारा लेवल क्या है कि हम हर किसी से उलझ रहे हो, खास करके लेडीज़ से। अरे वो उस बेचारी तो ऐसी है कि उसे तो किस्मत की इतनी तगड़ी मार लगी है, उसको क्या बोल रहे हो आप लोग? जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप लोगों का भी जो रोल है वो हमें सोचना चाहिए। उसकी जगह अगर हमारे फैमिली से कोई होता ना तो दर्द हमें होता यहाँ पे, लेकिन वो हमारी कुछ नहीं लगती है क्या? कभी हम महसूस करते हैं क्या? हम अपने आप को उसकी जगह पे रख करके कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, कल्पना नहीं कर सकते वो कैसे जी रही है। उसको शायद सामने सारा ब्लैंक नजर आ रहा है, ऐसे में वो कंफ्यूज्ड है, बहुत स्ट्रेस में है। और मेरे ख्याल से आपको उसके साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। वो अगर गलत है तो हम उसको बहुत ही सेंसिबल तरीके से कह सकते हैं कि आपकी ये वाली बात थोड़ी सी जस्टिफाई नहीं की जा सकती। लेकिन उलूल जुलूल कुछ भी बक रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं, आपके और मेरे बकने से क्या होता है? कल उसके रिलेशंस अपने इन लॉज के साथ में सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएंगे फिर, और होंगे, देख लेना। टाइम जैसे जैसे जाएगा फैमिली है वो एक बिल्कुल एक ही होगी वापस, क्योंकि उनके बीच की जो कड़ी है ना, जो एक चेन, वो उनका बेटा, वो फैमिली टूटी नहीं है। घर में से अगर एक बंदा, बेटा अगर माँ से लड़ पड़े, कहीं चला जाए, इसका मतलब नहीं कि फैमिली टूट गई है, देर सवेर वापस आएगा वो। ऐसे ही होता है और सदियों से होता आया है। और इस सारे मैटर में जो बाहर वाले हम मूर्ख बन के दोनों साइड से उल्लू साबित हो जाते हैं, एकदम इडियट साबित हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको और मुझे इतना इमोशनल होकर के, इतना अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे काम से कम रखना चाहिए। सामने वाला क्या कह रहा है, वो अगर अपना दर्द बांट रहा है तो सुन लीजिए, वो भी हल्का हो जाएगा। कुछ सहानुभूति रखिए, इंसान बनिए इंसान। मुझे तो यार इतना ही कहना था आज। मेरे वास्तव में मैं कई दिनों से सोच रही थी, मैंने कहा इसके साथ में, बेचारी के साथ में हो क्या रहा है। मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है या उसके इन-लॉज गलत है, अपने को नहीं पता स्टोरी। लेकिन एक इंसान होने के नाते उस लेडी के साथ में जो कुछ भी आप कर रहे हैं बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा विचार करना इस पे। चलो, इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल एक अच्छे वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।